वरकुंडी यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे. अजय जी आपण पुढे यायचं आहे. शिवसेना शाखा प्रमुख काप आळी अजय वरकुंडे यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. नुकताच ज्यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झाले मान्यश्री विजयजी यांच्या ठिकाणी विशेष विजयजी मिश्रा एक भिवंडीतील नामांकित असं व्यक्तिमत्व आणि या स्पर्धेसाठी तन मन धन ज्यांना मला अर्पित केलेले आहे विजयजी मिश्रा यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. अतिथी देव भव अतिथी देवा समान असतोय आणि मित्र स्पर्धेच्या माध्यमातून या अतिथींचं मान्यवरांचं आयोजकांच्या वतीनं विशेष गौरव आणि सन्मान केला जातोय. प्रेमाची शाळ जिव्हाळ्याची एक भेटवस्तू आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्या मान्यवरांचं विशेष गुण गौरव या ठिकाणी केलं जातं. मान्यश्री भगवानजी चौधरी तो मैच की शुरुआत हो चुकी है. पहली 2 गेंदें वाइड रही, उसके बाद एक सिंगल, फिर कुछ डॉट गेंदें. स्कोर इस समय 4 रन. वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ए टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई. बी टीम के विरुद्ध इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी भाविक ने, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए. 1 रन हालांकि ज़रूर पूरा कर रहे हैं. काफ़ी स्ट्रगल करते हुए कैप्टन भाविक के साथ मयूर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए और गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश वर्ल्ड से. खराब शुरुआत के बाद अच्छी वापसी करते हुए आकाश. इस बार क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद. पहले विकेट का पतन होता हुआ मयूर लौटते हुए पेविलियन की राह पर. मयूर को मौका मिला था इस फ्रेंडशिप मुकाबले में पारी की शुरुआत करने का, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए. त्यानंतर या व्यासपीठ मंचावर आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक मान्यश्री भगवानजी चौधरी यांच्या ठिकाणी आपण विशेष गौरव सन्मान करतोय. वेलकम विशालजी पाठारे, आपले या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. विशालजी पाठारे आपण स्टेजवर यायचं आहे. नंदूजी चौधरी आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. तर स्वागत होत आहे भगवानजी चौधरी यांचं. नए बल्लेबाज प्रेमचंद आए हैं. प्रेमचंद जो कि दाहिने हाथ के एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है, हार्ड हिटर बैट्समैन. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान. वेलकम नरेशजी भोईर. वेलकम संजीवजी गायकवाड. संजय गायकवाड आपल्या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. नरेशजी भोईर आपल्या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. मान्यश्री भगवानजी चौधरी, भगवान कचर चौधरी आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. इस बीच बहुत ही सुंदर शॉट कैप्टन भाविक बचागे के बैट से, पहला चौका इस फ्रेंडशिप मुकाबले का. बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया था, गेंद को स्वीप कर दिया था 4 रनों के लिए. इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 5 ओवर्स प्रति पारी का ये आज का पहला मुकाबला, जो कि एग्जीबिशन मैच है, फ्रेंडशिप मैच है, शो मैच आप कह सकते हैं. वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ए और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली बी के बीच में गेंदबाजी करते हुए इस समय गोपाल.
कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर लॉफ्ट कर दिया, गेंद हवा में और आकाश गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ए टीम को कैप्टन भाविक बचा के आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया था उन्होंने और फुल टॉस बनाकर लॉफ्ट कर दिया था गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहाँ पर बहुत ही अच्छा कैच आकाश द्वारा। लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइड रखा गया है, लेकिन आकाश का पूर्वानुमान बहुत बढ़िया था। नए बैट्समैन अमोल आए हैं, प्रेमचंद और अमोल, ये जोड़ी अब क्रीज पर है। गोपाल की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, गेंद हवा में है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से कोशिश बढ़िया फील्डर की, लेकिन कैच नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए थे, तो उनसे थोड़ी सी दूर थी गेंद। हालांकि गेंद को रोकने में कामयाब और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था बैट्समैन प्रेमचंद के पास। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर। इस बार छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए टर्न कर दिया है वाइड शॉट फाइन लेग की तरफ। 1 रन के लिए प्रेमचंद ने, स्कोर आगे जाता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर्स में ज़रूर 50-60 रन बनाना चाहेंगे बल्लेबाज, लेकिन उसके लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी क्योंकि 2 बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हुए हैं। दोनों में सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। भाविक ने 6 रन बनाए थे, मयूर ने केवल 1 रन बनाया। इस बार फ्लिक कर दिया है खूबसूरती के साथ और ऑलमोस्ट गैप में खेल दिया था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग उस दिशा में, केवल 1 रन लेने का अवसर। धीरे धीरे स्कोर आगे जाता हुआ 13 रनों पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ए टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है बी टीम के सामने। हे और वेलकम भिडंत संतोषजी पाटील, आपले या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। एक और विकेट धराशायी होता हुआ प्रेमचंद आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। तीसरा झटका। फिलहाल बी टीम इस मैच में आगे नजर आती हुई। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया कैप्टन कृष्णा ने और बिल्कुल सही उनका निर्णय साबित होता हुआ 3 बल्लेबाजों को बहुत सस्ते में पवेलियन में भेज दिया है। पहले 2 ओवर के खेल में गेंदबाजों ने, पहला ओवर किया आकाश ने, 6 रन खर्च के 1 विकेट प्राप्त किया। उसके बाद गोपाल का ओवर भी लाजवाब रहा, 2 विकेट्स चटकाए गोपाल ने। नए बैट्समैन कीर्तिराज आए हैं जो किसी भी गेंद पर छक्का जड़ सकते हैं। बाएं हाथ के बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज है कीर्तिराज। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। नए ओवर की पहली गेंद जाने दिया और देखिए ये कीर्तिराज का कहीं ना कहीं डर है गेंदबाज के मन में। बहुत ही दिशाहीन गेंद थी और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रनों का तोहफा। नो बॉल घोषित किया है अंपायर ने क्योंकि गेंद क्रीज के बाहर पिच हुई थी। तो ये कीर्तिराज का कहीं ना कहीं खौफ है गेंदबाज के मन में और कीर्तिराज ने एक गेंद भी नहीं खेली अभी तक। उनका राज शुरू हो चुका है। अगली गेंद फ्री हिट, अच्छा मौका है, एक लंबा हिट लगा सकते हैं कीर्तिराज।
और घुमा दिया गेंद को, लेकिन फील्डर है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार क्षेत्र रक्षण। निश्चित रूप से 3 रन बचाए फील्डर ने। अक्षय गेंदबाजी करते हुए। पहला ओवर आकाश वर्ल्ड ने किया था, उसके बाद गोपाल आए थे और अब अक्षय तीसरे ओवर में। 5-5 ओवरों का ये मैच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 20 runs for the loss of 3 wickets. Varal Devi Sports Tadali A losing the toss and batting first in this exhibition match. Perfect conditions here at the Tadali cricket ground for the game of tennis ball cricket. इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है आकाश के रूप में। एक ही रन लेने का अवसर। स्कोर अब 21 रनों पर पहुंचता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने की कोशिश दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। शुरुआत से ही बल्लेबाजों ने आक्रामक खेलने का प्रयास किया है, लेकिन उस चक्कर में 3 बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हुए हैं। बी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है ए टीम के विरुद्ध। इसके बाद जो 4 टीमें क्वालिफाई हुई है सेमीफाइनल के लिए, उनके बीच में ड्रॉ रहेगा। इस बार हुक कर दिया कीर्तिराज ने, लंबा स्ट्रोक, 6 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, और यही तो खासियत है कीर्तिराज की कि वो कभी भी गेंदबाजों पर राज कर सकते हैं। उनकी दहशत है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जैसे ही क्रीज पर आए, पहली गेंद नो बॉल, वो भी क्रीज के बाहर, उस पर चौका भी चला गया था, 5 रन मिले। उसके बाद ये खराब गेंद, दबाव में नजर आते हुए अक्षय, हाफ ट्रैकर थी, अपने ही जोन में पटका था, अपने ही कदमों के सामने पटका था वहाँ पर गेंद को गेंदबाज अक्षय ने, और बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर गेंद को हुक कर दिया था लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। इस एग्जीबिशन मैच का ये पहला सिक्सर कीर्तिराज के बल्ले से। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्रेंडशिप मैच है, इसके बाद ड्रॉ होगा सेमीफाइनल्स के लिए। 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम है। आप देख रहे हैं इस समय धर्मराजा कप 2021 ताड़ाली, और 4 टीमें जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है वो इस तरह से है: जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़, सोनादेवी टेमघर, गोरसई ए और गोरसई बी। एक और बड़ा हिट, और इस बार बहुत ही अच्छा कैच, दर्शनीय कैच, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। देखिए, प्लेयर्स पेवेलियन में जो खिलाड़ी है, आपको प्लेयर्स पेवेलियन में ही बैठना है, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। धीरज ने बहुत ही शानदार कैच लिया है, एक अद्भुत कैच। ऐसे लगा कि कीर्तिराज को फिर से 6 रन मिलेंगे, लेकिन नहीं, धीरज आड़े आ गए और बहुत ही बेहतरीन कैच डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में। तो कीर्तिराज बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। 7 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन अब क्रीज पर। चौथे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर हुआ है 26 रन। अभी भी तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। नए बैट्समैन रामू आए हैं, और इस बार अमोल ने लॉफ्ट कर दिया है, झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। बहुत ही महंगे साबित होते हुए अक्षय, ओवर पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेला अमोल ने और 6 रन बटोर लिए। इस बार गति में परिवर्तन, बहुत बढ़िया लेग ब्रेक, खुल गए थे बैट्समैन, कुछ समझ नहीं पाए थे, टेंटेटिव तरीके से खेलने का प्रयास किया। किस्मत अच्छी है कि किनारा नहीं लगा, नहीं तो विकेट कीपर किसी भी संभावित कैच के लिए पूरी तरह से तैयार थे। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
मिस्टर भूषण अरुण पाटिल के भी हम विशेष आभारी है, जिनके माध्यम से पंढरपुरी चाय की व्यवस्था पूरे 5 दिन इस टूर्नामेंट में की गई है। और भूषण इस समय मैदान में है, ए टीम के लिए बल्कि बी टीम के लिए खेलते हुए, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी, बहुत ही ज़बरदस्त पंढरपुरी चाय। इस बार फ्लिक कर दिया है, 1 रन जरूर मिलेगा। फंबल हुआ है और उसका फायदा उठाते हुए अमोल 2 रन पूरे। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन। आकाश वर्सी का ये दूसरा ओवर। गेंदबाजी में शुरुआत की थी आकाश ने इस फ्रेंडशिप मैच में। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे और 1 विकेट प्राप्त किया था। अच्छी गेंदबाजी की थी आकाश ने। एक और फ्लिक शॉट और इस बार सफाई से फील्ड किया गया है। दूसरे की कोशिश और आउट। रन आउट होते हुए बैट्समैन अमोल। म्हणून अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे। पहिल्या दिवसाचा विजेता ज्वाली कामतगर, दुसऱ्या दिवसाचा विजेता आपण पाहिला होता सोनादेवी टेमगर, तिसऱ्या दिवसामधून आपण पाहिलं होतं संघ हरिश्चंद्र अँड कंपनी गोरसई ए। त्यानंतर कालच्या दिवसामधून ज्या संघाने अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली तो संघ आपण पाहिला लालबाग गोरसई बी। चारही संघाच्या संघाने विनंती आहे, आपण आपलं रिपोर्टिंग करायचं आहे। या ठिकाणी ड्रॉ केला जातोय। चारही संघाचे संघनायक आपण स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। या चारही संघांमधून या ठिकाणी ड्रॉ केला जातोय। इसे बीच एक वाइट गेंद, उससे पहले एक डॉट गेंद भी की थी आकाश ने। स्कोर रुका हुआ है 37 पर। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद और अपील हो रही है वहाँ पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अमोल ने अपना अनमोल विकेट गवा दिया रन आउट के जरिए। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, एक छक्का भी जड़ा था। 10 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। 5 बल्लेबाज अभी तक आउट हो चुके हैं और स्कोर है 37 रन 37। लालबाग गोरसई बी टीम के कैप्टन संदेश के ने यहाँ पर पहुँचते हुए आपका हार्दिक स्वागत। बेहतरीन गेंद, इस बार बाहरी किनारा लगा था, कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन अपना विकेट फेंकते हुए वहां पर बैट्समैन आगे के साथ ही समाप्त होता हुआ 4 ओवर के बाद स्कोर 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 37 रन 6 विकेटों के नुकसान पर वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ए टीम इस समय बी टीम के सामने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस एग्जीबिशन मैच में। इसके बाद ड्रॉ किया जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए और सेमीफाइनल्स की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी कि कौन सी टीम को कौन सी टीम के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है और किन 2 टीमों के बीच में पहला सेमीफाइनल होगा और किन 2 टीमों के बीच में दूसरा सेमीफाइनल होगा, ये भी तय किया जाएगा। तो चारों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। वेलकम मान्य श्री शशिकांतजी ठाकूर, आपले या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। कैलासजी आपले या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन संघटनेचे माजी सरचिटणीस सन्माननीय शशिकांत ठाकूर, आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। त्याचबरोबर श्री कैलासजी ठाकूर, आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत।
अंतिम 5 गेंदे पारी में शेष। स्कोर हुआ है 38 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फुलर लेंथ गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर गेंदबाज द्वारा, लेकिन सटीक निशाना नहीं साध पाए और उसके चलते ओवर थ्रो हुआ है 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रनों पर पहुंच चुका है। 5 ओवर में कहीं ना कहीं 50 के करीब जाने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए। अब ज़्यादा गेंदें शेष नहीं है पारी में, सिर्फ 4 गेंदें बची है। कुछ लंबे हिट्स लगाने की कोशिश में बल्लेबाज। इस बार करारा प्रहार किया है, फ्लिक कर दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है वहाँ पर। अच्छा शॉट था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, केवल एक ही रन मिलता हुआ। गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है, बहुत बड़ा टोटल वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ए टीम को बनाने नहीं दिया है अभी तक बी टीम के गेंदबाजों ने। दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट। अगली गेंद लेकर गेंदबाज। इस बार रिवर्स खेल दिया है, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है। सही सोच थी वहाँ पर बैट्समैन की, लेकिन गैप फिर से ढूंढ नहीं पाए। शॉट्स अच्छे खेले जा रहे हैं लेकिन रन्स ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बना पा रहे बल्लेबाज। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार पुल करना चाहते थे, लगता है कि गंभीर चोट है। बल्ले से टकराई, फिर उनके चेहरे पर लगी है गेंद। पानी लेकर जाना है प्लीज। शेवटचा बॉल शिल्लक आहे। फलंदाज जर पूर्णपणे तंदुरुस्त नसेल तर दुसरा फलंदाज पाठवा प्लीज। ही मैत्रीपूर्ण लढत आहे। वराळ देवी स्पोर्ट्स ताडाळीचे दोन्ही संघ खेळत आहेत, ए आणि बी। सर्वांचं पुन्हा एकदा धर्मराजा चषक 2021 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। आज स्पर्धेचा 5वा आणि शेवटचा दिवस आहे आणि निश्चितच सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील। सुपर आजच्या दिवसामध्ये मिळणार आहेत 2 सेमीफायनल्स आणि शेवटी ग्रँड फिनाले असणार आहे धर्मराजा चषकाचा सायंकाळच्या सत्रामध्ये। या इनिंगमधील शेवटचा बॉल। नवीन फलंदाज आलाय खेळण्यासाठी। शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क बनवू शकला नाही बॅट्समन। डॉट बॉल आणि याचबरोबर इनिंग्स समाप्त होते। डावाची समाप्ती झाली आहे। प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये वराळ देवी स्पोर्ट्स ताडाळी ए संघाने टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग केली। 5 षटकांमध्ये त्यांनी बनवलेले आहेत फक्त 42 धावा आणि विजयासाठी 43 धावांचं टार्गेट वराळ देवी स्पोर्ट्स ताडाळी बी टीम समोर। आजचा स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे, निकालाचा दिवस आहे, सेलिब्रेशनचा दिवस आहे आणि आजचा आभार प्रदर्शनाचा देखील दिवस आहे। ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या स्पर्धेला सहकार्य केलेलं आहे त्या सर्वांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय। वराळ देवी स्पोर्ट्स ताडाळी संघाच्या माध्यमातून सर्व स्पॉन्सरचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो। तर 42 धावा झालेल्या आहेत आणि 43 धावांचं टार्गेट आहे 5 षटकांमध्ये हा प्रेक्षणीय सामना जिंकण्यासाठी हॅलो बी संघासमोर। पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। धर्मराजा चषक 2021 या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी मान्यवर कक्षामध्ये काही मान्यवर व्यक्तींचा ठिकाणी शुभ आगमन झालेले आहे। या मान्यवर व्यक्तीमध्ये आपण पाहतोय मान्यश्री शशिकांतजी ठाकूर, त्याचबरोबर मान्यश्री कैलाश ठाकूर। तर चला जाऊया आपण व्यासपीठावर। या मान्यवरांचा विशेष गौरव आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जातं।
संतोष जयराम पाटील, अटलांटा जी रेसिडेन्सी आहे त्या रेसिडेन्सीचे मला वाटतं ते अध्यक्ष आहेत आणि या स्पर्धेसाठी तन मन धन ज्यांना मला अर्पित केलेले आहे, सर्व ती स्पर्धा संपन्न करण्यामागे ज्यांचा एक सिंहाचा वाटा आहे, संतोष पाटील यांच्या ठिकाणी विशेष गौरवणी सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जात आहे. प्रथम जाऊया आपण स्टेजवर. संतोष जयराम पाटील, डोंगेगावचे प्रतिष्ठित नागरिक आणि भिवंडीतील नामांकित उद्योजक. मान्य श्री संतोष जयराम पाटील, अटलांटा जी रेसिडेन्सी आहे त्या रेसिडेन्सीचे मला वाटतं अध्यक्ष आहेत. निश्चित त्या ठिकाणी कोणा ब्लॉक जर खरेदी करायचं असेल तर आपण त्यांच्याशी संपर्क साधू इच्छिता. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन संघटनेचे माजी सरचिटणीस शशिकांत ठाकूर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन संघटनेचे माजी सरचिटणीस शशिकांत ठाकूर यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातो आहे. त्याचबरोबर या व्यासपीठावर मंचावर आपण पाहतोय मान्य श्री कैलाश ठाकूर, एक कबड्डी आणि क्रिकेटचे उत्तम खेळाडू आहेत, जाणकार आहेत. कैलाश ठाकूर यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका या पालिकेमधून वरिष्ठ लिपिक म्हणून मान्य श्री दिगंबर चौधरी साहेब या ठिकाणी आज आवर्जून उपस्थिती आहे. त्यांनी गेली 5 दिवस या स्पर्धेसाठी ज्यांची आवर्जून उपस्थिती आहे, वरिष्ठ लिपिक आहेत भिवंडी मनपाचे आणि त्यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जातं. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर आपण पाहतोय आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आणि निश्चितच शैक्षणिक क्षेत्राच्या माध्यमातून अग्री समाजाचं एक पाऊल पुढं मान्य श्री भगवान कचर चौधरी यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. मान्य श्री भगवानजी चौधरी आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक, त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्राच्या माध्यमातून अग्री समाजाचं एक पाऊल पुढं व्यवसायाने शिक्षक आहेत आणि त्यांच्यासाठी देखील या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष गौरव आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. त्यानंतर गेली 5 दिवस मित्र आपण जी स्पर्धा पाहतोय या स्पर्धेसाठी ज्यांची आवर्जून उपस्थिती आहे आणि आमच्या मॉर्निंग वॉकचे ते अध्यक्ष आहेत अरुण चौधरी, त्यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव सन्मान केला जातोय. अरुणजी चौधरी यांसाठी या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातो. प्रणय पाटील या ठिकाणी मित्र उपस्थित आहेत. प्रणय पाटील, आपण जी स्पर्धा पाहतोय या स्पर्धेसाठी खरोखरच ज्यांचं एक मोलाचं सहकार्य आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून आम्हाला चेंडूची उपलब्धता झालेली आहे. प्रणय पाटील आपण पुढे यायचं आहे. प्रणयजी पाटील, प्रणय साईनाथ पाटील मित्र, आपण जी स्पर्धा पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून आम्हाला चेंडूची उपलब्धता झालेली आहे. एक दानशूर युवा नेतृत्व या परिसराचा आणि युवा उद्योजक प्रणय पाटील यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव सन्मानाच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. एक प्रेक्षणीय सामना मित्र आपण पाहतोय. दोन्ही संघात एक सुवर्ण संधी असेल. चौकार, विकेट, षटकार, हॅट्रिक आपण जर साधता तर या व्यासपीठावर मंचावर आपण पाहतोय मान्य श्री रुपेश एकनाथ चौधरी यांच्याकडनं 1111 रुपयाचं रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे. दोन्ही संघासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. आपण कुठल्या प्रकारची हॅट्रिक साधा 1111 रुपयाचं रोख पारितोषिक दिलं जाणार आहे. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर पाहतोय संजयजी गायकवाड, आमच्या गावचे एक प्रतिष्ठित नागरिक आहेत आणि गेली 5 दिवस या स्पर्धेसाठी ज्यांची आवर्जून उपस्थिती आहे त्यांच्या ठिकाणी विशेष गौरव आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. वेलकम अँड सुस्वागतम मित्र. शुभ आगमन झाले या स्पर्धेचे वरिष्ठ समालोचक मान्य श्री डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सर यांचा वेलकम.
योगेशजी परमार, आपण जर कोण प्रेक्षकामध्ये असाल तर प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये योगेशजी परमार, माझा आवाज जर आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. चला, यानंतर मी चारही संघांना विनंती करतो आपण स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे. लालबाग गोरसई बी, हरिश्चंद्र अँड कंपनी गोरसई ए, ज्वाली कामतगर आणि सोनादेवी टेमगर, चारही संघाच्या संघानायक आपण प्लीज लगेच टॉस बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर आपण पाहतोय मान्य श्री नरेशजी भोईर यांच्यासाठी या स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष गौरवणी सन्मान केला जातोय. ज्वाली कामतगर या संघाचा संगणक आपण लगेच आयोजन कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. ज्वाली कामतगर या संघाचा संगणक आपण आयोजन कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. त्याचबरोबर सोनादेवी टेमगर याही संघाचा संगणक आपण आयोजन कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर आपण पाहतोय मान्य श्री नंदू जनार्दन चौधरी, एक क्रिकेटचे निस्कीम जाते नसून एक उत्तम क्रिकेटर आहेत. नंदू चौधरी यांच्या ठिकाणी विशेष गौरवणी सन्मानाच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. यस अक्षय गायकवाड यासाठी करणजी बजाय याच्याकडनं षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक लावलेलं आहे. यस अक्षय, आपण एक उत्तुंग षटकार मारून आमचे करणजी बजागे, आमचे वराल स्पोर्ट तडालीचे, ज्यांची अपार मेहनत आहे स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी, त्यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि याच दरम्यान मित्र या ठिकाणी शुभ आगमन झाले. धर्मचषक 2021चे मानकरी मान्य श्री राजेश हरिश्चंद्र चौधरी यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन, वेलकम. या स्पर्धेसाठी अक्षयसाठी आणखीन 500 रुपयाचं पारितोषिक आमचे आयोजक उमेशजी चौधरी यांच्याकडून. त्याचबरोबर सोळा संदेश चालू सामन्यामधून आयवा कॅचसाठी प्रेक्षकांना 200 रुपये उमेश चौधरी. और इसी बीच विकेट का पतन, कॉटन बोल्ड आउट होते हुए बैट्समैन, पहला झटका लगता हुआ वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली बी टीम को स्कोर हुआ है 18 रन. अच्छी शुरुआत की सलामी बल्लेबाजों ने. दूसरी ओवर गौली का सर, खेल आपण चल रहा है. बघितलं होतं जो फलंदाज आपण पाहिला होता अक्षय, याच्यावर बक्षिसांचा भरमार झाला होता, मात्र हा गणपती बसण्याच्या अगोदरच विसर्जन झाला. कहीं ना कहीं इनाम जीतने का भी लालच था. बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश और उसमें कैच आउट होते हुए प्रेमचंद इस समय गेंदबाजी करते हुए उनको विकेट मिला है. टारगेट है 43 का, 43 रनों का टारगेट 5 ओवर्स में. 18 रन बने हैं और 25 रनों की ज़रूरत. इस बार फिर से गेंद हवा में है. इस बार एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं. दूर से भी फील्डर आ रहे थे लेकिन एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए दोनों भी खिलाड़ी. किसी ने भी कैच करने की कोशिश नहीं की और इसी बीच 2 रन पुरे. अजय, आपण पाहू शकता कीर्तिराज जडेजा हे लॉंगनला होते आणि जडेजाच्या अंदाजाप्रमाणे ते जवळपास गेले होते झेल घेण्यासाठी. हालांकि कीर्तिराज के लिए ज़्यादा मौका नहीं था, लेकिन जो अन्य दो खिलाड़ी थे उनके लिए ज़रूर अवसर बन रहा था. फ्लिक करने की कोशिश, इस बार शफल भी कर चुके थे, गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए. कोई रन नहीं इस गेंद पर. अभी भी एक गेंद इस ओवर में शेष है. स्कोर 20 रन. बी टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है ए टीम की तुलना में, और ए टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है इस समय. इस बार देखा परखा जाने दिया, ऑफ स्टंप के बाहर लाइन के अंदर थी डॉट गेंद, और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. स्कोर हुआ है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बचे हुए 3 ओवर्स में 23 रनों की जरूरत. 18 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. थँक्स डीजे.
सोनादेवी टेमकर आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर दोन्ही संघांना अंतिम ऑफिशियल कॉल. आपण त्वरित यायचं आहे आणि तो सामना सुरू होण्यापूर्वीच आपला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. सोनादेवी टेमगर आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, कारण या ठिकाणी ड्रॉ काढण्यात येणार आहे 4 टीमचा. पहिले 2 संघ पहिला सेमीफायनल आणि त्यानंतरचे 2 संघ दुसरा सेमीफायनल. तर लास्ट ऑफिशियल कॉल सोनादेवी टेमगर आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय स्वतः संघनायक भाविक बजागे. महापौर चषकामध्ये भाविकची कामगिरी उल्लेखनीय होती. टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केलाय, ऑफ ड्राईव्ह, लॉंग ऑफला फिल्डर आहे. ओ हो, काय चाललंय त्या ठिकाणी. चेंडू सीमारेषा पार, 4 धावांसाठी चौकार. सकाळच्या पाऱ्याला काड्या निघाल्या निघाल्या काढले डोंगराला. सकाळच्या पाऱ्याला काड्या निघाल्या काढले डोंगराला. हे भाऊ तुझे कोराई आयलन आहे तुझे गो भेटीला. भाऊ तुझे कोराई आयलन आहे तुझे गो भेटीला. मोहन भोईर सर, आपण पाहतोय की जाळं कुठेतरी फाटकं निघालंय. ज्या ठिकाणी फक्त 1 धाव व्हायला हवी होती त्या ठिकाणी 4 धावा फलंदाजाला बहाल करण्यात आल्या फिल्डरच्या माध्यमातून. यावेळेस बिग हिट, बॉल हवेत आहे आणि बॉल सीमारेषा पार, षटकार. गो महिन्याला येतात तुझे गो जत्रेला. माननीय राजेजी चौधरी यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. Once again, another huge hit, 6 more. हाताला भगवाची उंची नाचतात उघड चौधरीची पोरं. हाताला भगवाची एका प्रेक्षकाने जेल देखील टिपलाय. आपण यायचं आहे. तुमच्यासाठी 200 रुपयांचं रोख पारितोषिक आहे. या स्पर्धेचे आयोजक माननीय श्री उमेश चौधरी साहेबांच्या माध्यमातून 7 धावांची आवश्यकता आहे. हा बॉल देखील निघून जाईल सीमारेषा पार, 4 धावा. हे भाऊ तुझी कोराई आयलन आहे तुझे गो भेटीला. भाऊ तुझी कोराई आयलन आहे तुझे गो भेटीला. यस राजेजी चौधरी, आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आपलं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर आमचे आयोजक योगेशजी चौधरी यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलंही हार्दिक स्वागत आहे. आपण ही मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आणि या फटक्याबरोबरच सामना फिनिश. वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी बी संघानं हा प्रेक्षणीय सामना जिंकलाय आणि अगदी एकतर्फी सामन्यामध्ये त्यांनी विजय प्राप्त केलाय. अप्रतिम कामगिरी बी संघाची. अजय, प्रेक्षकामध्ये जो कॅच घेतलेला आहे, झीर घेतलेला आहे, त्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक उमेशजी चौधरी यांच्याकडनं जी स्पॉन्सरशिप आहे प्रणय यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येतोय. हेच आपण पुन्हा एकदा सज्ज राहायचं आहे सीमारेषेच्या बाहेर, कारण आज जो संडे आहे त्यामुळे सुपर संडे होऊ शकतो. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आणि सोनादेवी टेमगर लास्ट ऑफिशियल कॉल, कारण या ठिकाणी ड्रॉ काढण्यात येईल. आणि प्रेक्षणीय सामन्यातील सामनावीर खेळाडू गोपाल शिंदे 2 गडी देखील बाद केले आणि प्रेक्षणीय फटकेबाजी त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. ऑलराऊंड प्रदर्शन गोपाल शिंदे इज द मॅन ऑफ द मॅच. यस, गोपाल शिंदे मॅन ऑफ द मॅच. तत्पूर्वी योगीजी परमार यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम.